उपमान लक्षण सूत्र, कारक सालक कलवाद, सन्निकर्षवाद, इंद्रिय वृत्ति विचार, ज्ञातृत्व पर विचार और प्राप्ति परिहार विचार प्रमाण में हित अहित प्राप्ति परिहार विचार, बौद्ध अभिमत निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का खंडन, शब्द अद्वैत विचार, विपर्य ज्ञान में अख्यात आदि विचार, अनिर्वचनीय ख्याति विचार, स्मृति प्रमोश विचार, अपूर्व विचार विषय पर व्याख्यान उन्होंने प्रस्तुत किया। तीसरे विद्वान के रूप में प्रोफेसर भागचंद जैन, प्रोफेसर धर्मचंद जी जैन, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर ने अपने व्याख्यान में कहा कि प्रमेय कमलमार्तन बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारत सरकार आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। प्रमेय कमलमार्तन भारतीय ज्ञान परंपरा का विश्वसनीय ग्रंथ है, जिसका पठन पाठन करके हम भी योजनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रमेय कमलमार्तन प्रमेय को समझाता है, प्रमा क्या है, प्रमाण कितने हैं आदि की व्याख्या करता है। संसार में अनेक मत में विचार हैं, उसी के अनुसार लोग तर्क वाद विवाद करते हैं। हर व्यक्ति अपने मत का प्रतिपादन और दूसरे के मत के विरुद्ध में करता है, किंतु प्रमेय कमलमार्तन में सभी दर्शनों का वर्णन करते हुए अन्य दर्शनों के गुणों को उजागर किया और दोषों का निवारण बड़े ही तार्किक और विशिष्टतापूर्वक किया गया है। साथ ही उन्होंने जीनमती माता जी और ज्ञानमती माता जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इसकी हिंदी व्याख्या करके विद्वत जगत के लिए महनीय कार्य किया है। उन्होंने आगे के 4 व्याख्यानों में समवाय प्रत्यक्ष विचार, अर्थ कारणवाद, आलोक कारणवाद, मुख्य प्रत्यक्ष विचार, कर्मों में पौगडालिक तत्व की सिद्धि, सर्वज्ञ तत्ववाद, ईश्वर कर्तृत्ववाद, प्रकृति कर्तृत्ववाद, काल कौलाहार विचार, स्त्री मुक्ति विचार, भारतीय दर्शनों में मोक्ष स्वरूप विचार पर क्रमबद्ध तरीके से सफलता के साथ प्रस्तुत किया। चौथे विद्वान के प्रोफेसर राजाराम शुक्ला अभी हमारे यहाँ मुख्य अतिथि थे और आप संस्कृत विद्या धर्म संघ का में इसमें संख्या प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूर्व संस्कृत विश्वविद्यालय रहे हैं। आपने अपने व्याख्यान में कहा कि प्रमेय कमलमार्तन ग्रंथ न केवल जैन न्याय के लिए अपितु अन्य दर्शनों को भी समझाने में सहायक ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ के पूर्व पक्ष में अन्य सभी दर्शनों को बहुत ही साधारण तरीके से व्याख्या की गई। उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत के कुछ विषय जो प्रचलन में नहीं है, मैंने प्रमेय कमलमार्तन पढ़कर ज्यादा अच्छा प्रकार समझ सका। न्याय के लिए प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण ये 4 प्रमुख है। प्रमाता जिसे ज्ञान हो सकता है, ज्ञान होना और ज्ञान हो सकना में अंतर है। जैसे कि घट बनाने की सारी सामग्री होने के बाद भी यदि घट बनाने वाला ना हो तो घट का निर्माण नहीं हो सकता। उसी प्रकार जिस साधन से हमें ज्ञान होता है वही प्रमेय है। आगे उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाणवाद, प्रमेय द्वित्ववाद, प्रमाण द्वित्व विचार, आगम विचार, उपमान विचार, अर्थ सत्य विचार आदि पर आपने व्याख्यान दिया। चूंकि इतने बड़े ग्रंथ को 8 विद्वानों ने समेटा है तो सबकी चर्चा कुछ न कुछ लिखने में कुछ समय लग जाता है, साथ देने में। विद्वानों की भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि जो बोला उन्होंने उनके कुछ शब्दों को निकाल के जो है दे रहे हैं। 5वें विद्वान के रूप में भी हमारे प्रोफेसर नील कुमार जैन बैठे हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप थे, आप अभी गए हैं बाहर। प्रोफेसर रजनीकांत कुमार जैन ने अपने व्याख्यान में नए को बताते हुए कहा कि नए का तात्पर्य अभिप्राय से है। कथन सामान्य और विशेष के भेद से 2 प्रकार का माना गया है। जैन दर्शन में वस्तु के अनेक धर्मों से युक्त कहा गया है। जब हम वस्तु के किसी विशेष गुण को प्रतिपादित करते हैं तो नय होता है। नय के अनंत प्रकार माने गए हैं, पर विशेष रूप से द्रव्य नय और पारयार्थिक नय कहा गया है। उसके बाद नय के द्रव्यार्थिक के 3 भेद और पारयार्थिक नय के 4 भेद बताए गए। सभी नय अपने में विशेष हैं और एक किसी का विरोध भी नहीं करते। अगर विरोध होगा तो नय नहीं नया भास कहलाएगा। जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में आंख के डॉक्टर नाक का इलाज नहीं करते हैं, उनका विभाग अलग होता है, उसी प्रकार हर नए अपने में अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। आगे के 4 व्याख्यानों में उन्होंने नयगम, संदर्भ, व्यवहार, ऋजु सूत्र शब्द, समय विरूढ़ एवं भूतादि स्वरूप एवं भाषादि लक्षणों, नए शब्द भंगी प्रवृत्ति विचार, शब्दभंग विचार एवं पत्र वाक्य विचार पर अपना रुचिकर और विद्वतापूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। 6ठे विद्वान के रूप में प्रोफेसर श्रीयांश कुमार सिंघई, आप जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो है जयपुर परिषद के डीन भी रहे हैं।
आप आए थे, अपने व्याख्यान में आपने बताया कि दर्शन की 3 विधाएं हैं, तत्व शास्त्र, ज्ञान शास्त्र और नीति शास्त्र। जब इन तीनों विधाओं में भेद आने लगा तब सभी विधाओं को एक साथ रखकर सर्वसम्मत से मान्य एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया गया जिसके आधार पर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक आदि परंपराएं विकसित हुई। जैन दर्शन इन सब दर्शनों से प्राचीन माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान प्रमाण है, वह किसके द्वारा या कैसे प्राप्त होता है यह आवश्यक नहीं है। ज्ञान कसौटी है, उसे कैसे प्राप्त करें ये आवश्यक है। किसी परंपरा का खंडन, मंडन